इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 9 अगस्त तक चलती रहेगी। और अगर हम इस यात्रा की बात करें तो सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनपुर से लेकर पवित्र यात्रा तक जो गुफा है वहां तक ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम और जो बाकी फैसिलिटीज़ यात्रियों को दी जानी है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है इन दिनों। और अगर हम यात्री निवास जम्मू की बात करें, जम्मू जो सबसे पहला बेस कैंप है यात्रियों का, सबसे पहले जब यात्री इस यात्रा के लिए आते हैं तो सबसे पहले जम्मू आ जाते हैं। और जम्मू में जो यात्री निवास है, मेरे कैमरामैन यहाँ से कुछ आपको दिखाएंगे। जो यात्री निवास है ये बिल्कुल तैयार है अब यात्रियों की वेलकम करने के लिए, उनको यहाँ पे रिसीव करने के लिए। ये जो यात्री निवास है सबसे बड़ा बिल्डिंग है जो यात्री निवास है यहाँ जम्मू में। और भी कई धार्मिक स्थल है, धार्मिक इमारतें हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे यात्रियों को रखा जाता है। लेकिन जो ये यात्री निवास है यहाँ पे ही ज़्यादातर यात्री आते हैं। और इस यात्री निवास के अंदर जो कमरे हैं वो एसी रूम्स हैं, उनको ठीक किया गया है, बिजली पानी का ख्याल रखा जा रहा है। उसके साथ साथ यात्री निवास में सफाई का इंतज़ाम उसका ख्याल रखा जा रहा है। और रंग रोगन करके इस यात्री निवास को पूरा एक तरह से अब दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस यात्री निवास को रंग रोगन, सफाई और जो बाकी इंतजाम हैं वो पूरे कर दिए गए हैं। और अब यात्री जो कि लगता है कि 28 जून के बाद ही यहाँ पे आना शुरू होंगे, तो उनकी रिहाइश के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं रखी जा रही हैं। तो ये यात्री निवास जो है अब तैयार बैठा है यात्रियों को रिसीव करने के लिए, जब वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन इस बार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक और काम किया। उन्होंने एक और जो हम कहते हैं संग मिल करके एक और स्टेप फॉरवर्ड करके कुछ और नए कमरे यहाँ पे बनाए हैं। जिस यात्री बिल्डिंग में जो यात्री निवास है एडिशनल कुछ रूम्स तैयार किए जा रहे हैं। और देख सकते हैं जो यहाँ पे जो ये रूम्स हैं उनको जो है खिड़कियाँ बनाई इस वक्त लगाई जा रही हैं। इसमें जो टाइलें हैं उनका काम भी कंप्लीट हो गया है। और जो ये रूम्स हैं ये बिल्कुल जो यात्री यहाँ पे आएंगे उनकी सुविधा के लिए हैं, जो यहाँ पे ऑफिशियल्स आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए हैं। और इन रूम्स में तकरीबन जो हमें जानकारी मिली है ये तकरीबन 5 रूम्स बनाए गए हैं इस बिल्डिंग के ऊपर की एरिया में, जो ये यात्री निवास है इसके ऊपर के दूसरे फ्लोर पे। और इन 5 रूम्स को बनाने में जो हमें कहा जा रहा है तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आया। हालांकि इस पे अभी काम चल रहा है। इसमें बाथरूम भी, अटैच्ड बाथरूम भी रखा गया है, एक बाथरूम भी बनाया गया है। उसके साथ साथ 5 कमरे जो हैं रूम्स बनाए गए हैं, एडिशनल रूम्स ये बनाए गए हैं जो यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे उनकी सुविधा के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी ये है कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो जम्मू का टूरिज्म डिपार्टमेंट, उन्होंने अब यात्री के लिए और सुविधाएं यहाँ पे बढ़ा दी हैं। उनकी अकोमोडेशन का जो बड़ा मसला रहता है उसको देखते हुए कुछ और रूम्स यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं, जो कि उनका काम अभी चल भी रहा है और कुछ दिनों में पूरा कंप्लीट ये बन के रहेंगे। बाकी जिस तरह के जो बाकी एजेंसीज हैं, चाहे पीएचई है, चाहे पावर डिपार्टमेंट है, चाहे बाकी जम्मू म्यूनसिपलिटी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, श्राइन बोर्ड है, पुलिस है, सभी लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की श्री अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी जाए। जो भी यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल जो रूम्स बनाए गए हैं एडिशनल, वो एक बड़ा संग मील है, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ऐसा जो हमें सोर्सेज से पता चल रहा है कि इस यात्री निवास में कुछ और आगे चल के कुछ और कमरे बनाए जाएंगे, ताकि जो अकोमोडेशन का मसला है यात्रियों का वो उस पर उसका सोल्यूशन निकाला जाए और यात्रियों को अच्छी से अच्छी अकोमोडेशन यहाँ पे मिले। बाकी उनको लंगर का इंतज़ाम रहता है, दवाइयाँ उनको मुफ्त में मिलती हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, पेयजल का इंतज़ाम है। लेकिन अकोमोडेशन का कहीं ना कहीं दिक्कत रहती थी गर्मियों के मौसम में। हालांकि जितने भी यहाँ पे कमरे हैं वो एसी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो एडिशनल रूम्स बनाए गए ये भी यात्रियों को सुविधा देंगे, उनकी बेटरमेंट के लिए ये बनाए गए हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, यात्री निवास, जम्मू।